टाटा केवल एक बिजनेस ग्रुप नहीं बल्कि देश के भरोसे का नाम है। टाटा ग्रुप ने देश को वो सब कुछ दिया जो देश की जरूरत थी। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। जमशेद टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 में गुजरात के एक छोटे से कस्बे नवसारी में हुआ था। इनके पिता का नाम नौशेर बांजी व माता का नाम जीवनबाई टाटा था। नौशेर बांजी अपने गांव से मुंबई जाकर कॉटन का ट्रेडिंग करते थे। कहते हैं कि रतन टाटा को प्यार करने वाले, सम्मान करने वाले करोड़ों लोग हैं। गौर से देखा जाए तो अगर टाटा फैमिली न होती तो देश में कुछ भी नहीं होता। इन्होंने देश के लिए जो कुछ किया वह न कोई कर सकता है और न ही कोई करने वाला है। जब देश को इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी तो देश में पहला स्टील प्लांट लगाने वाली कंपनी टाटा। जब आईटी का दौर चला तो इंडिया की पहली आईटी कंपनी टाटा। इंडिया में जब एजुकेशन नहीं थी तो उस समय एजुकेशन देने के लिए, रिसर्च करने के लिए जो इंस्टीट्यूट खोला वह थी टाटा। देश का सबसे पहला कैंसर हॉस्पिटल टाटा। देश का पहला होटल उस जमाने में जब होटल के बाहर लिखा रहता था डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड। उस समय देश का भव्य होटल बनाने वाला टाटा। गोपाल कृष्ण गोखले की आज़ादी आंदोलन में दान देने वाले टाटा और हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की खुदाई में दान देने वाले टाटा। भारत के इतिहास में जितने भी महत्वपूर्ण तिथि व जितने भी महत्वपूर्ण इवेंट हुए हैं उन सब के मध्य में टाटा फैमिली खड़ी नजर आएगी। टाटा ग्रुप इतना बड़ा है कि इसकी 100 से ज्यादा अलग अलग कंपनियां हैं, जिसमें से 29 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड है। टाटा ग्रुप का टोटल मार्केटिंग कैप 311 बिलियन और BSE के टोटल मार्केटिंग कैप का 9% अकेला टाटा ग्रुप रखता है। BSE पर टोटल 5200 कंपनियां लिस्टेड है और टाटा ग्रुप के एम्प्लॉय की बात की जाए तो 9,35,000 सिर्फ टाटा ग्रुप के एम्प्लॉय हैं। ये एम्प्लॉय कितने होते हैं उदाहरण से समझो। अडानी ग्रुप को मिला लो, अंबानी ग्रुप को मिला लो, आदित्य बिरला ग्रुप को मिला लो, SBI ग्रुप को मिला लो और HDFC ग्रुप को भी मिला लो। इन पांचों को मिलाकर इतने एम्प्लॉय नहीं होते जितने कि टाटा ग्रुप के अकेले हैं। यहाँ तक कि इंडिया के बाहर 150 से ज्यादा देशों में टाटा के प्रोडक्ट व सर्विसेज काम में लिए जाते हैं और 100 से ज्यादा देशों में टाटा के ऑफिस खुली हुई है। 2018 के डेटा के अनुसार टाटा ग्रुप ने जो टैक्स दिया था वह टोटल इंडिया के टैक्स का 2.24% अकेला था। टाटा ने टोटल टैक्स दिया था 47,195 करोड़ रुपए, सिर्फ टैक्स दिया था इन्होंने। एक बात जानकारी के लिए बता दूं कि ये जितने भी पैसे कमा रहे हैं इनका उद्देश्य घर भरना नहीं है, इनका उद्देश्य समाज के लिए पैसों को लगाना है। पता है ब्रिटिश राज में जो IAS की पोस्ट हुआ करती थी और जो आज के डेट में IAS की पोस्ट है वह ब्रिटिश राज में इंडियन के लिए नहीं थी। यह पोस्ट 1924 में इंडियन के लिए ओपन हुई कि आज के बाद इंडियन भी IAS बन सकते हैं, लेकिन IAS बनने के लिए इंग्लैंड जाकर ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी और 1924 के दौर में इतने पैसे किसी के पास नहीं थे कि जो इंग्लैंड जाकर के ट्रेनिंग ले और IAS का पद ग्रहण करे। तो उस समय दोराबजी टाटा ने इस पोस्ट को स्पॉन्सर किया कि आज के बाद इंडियन भी IAS बन सके। यहाँ तक कि फैक्ट्रियों में वर्किंग कंडीशन को सुधारने के लिए नौकरियों का समय 8 घंटे कर दिया गया और सुरक्षा की विशेष सुविधा बनाई गई थी और बिना सैलरी कटौती के छुट्टियों की शुरुआत जमशेद टाटा जी ने ही किया था। अब आगे बढ़ते हैं। रतन टाटा जी कहते हैं कि लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की जंग उसे नष्ट कर देती है। उसी प्रकार खुद की सोच और मानसिकता ही इंसान को बर्बाद कर देती है। कहते हैं कि भारत की सबसे महंगी कॉफी बेचने वाले स्टारबक्स रतन टाटा जी का ही है। देश का ताज होटल रतन टाटा जी का है और जो आप लैंड रोवर जैगवार देखते हैं वह भी रतन टाटा जी का ही है। टाइटन की घड़ी, तनिष्क की ज्वेलरी, टाटा स्काई का डिश टीवी, क्रोमो नाम से बिकने वाला फ्रिज, ग्रासरी डिलीवरी करने वाली बिग बास्केट से लेकर टाटा चाय, टाटा नमक, मसाले, तेल, इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में, TCS के जरिए IT सेक्टर के लिए सॉफ्टवेयर बनाना व आर्मी के लिए हथियार बनाने का काम टाटा ग्रुप का ही है। बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।